नादान जेठानी देवरानी। दिनेश और मीता आज अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर लौट रहे हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर मीता की जेठानी निशा दोनों को घूरकर अपने कमरे में चली जाती है। निशा अपने पति से कमरे में आकर बात करती है। कितने दिन हो गए हम बाहर नहीं गए, क्या आपका मन नहीं करता है कि हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें? निशा, मेरा मन तो करता है, लेकिन तुम जानती हो ना मेरे ऑफिस का काम कितना ज्यादा होता है। हाँ, मैं समझती हूँ कि आपको बहुत काम होता है, लेकिन दिनेश तो मीता को हर हफ्ते कहीं न कहीं लेकर जाता है। वो भी तो अपने काम से छुट्टी लेकर अपनी बीवी को टाइम देता है ना। अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते मैं तुम्हें पक्का घुमाने लेकर जाऊंगा। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मुझे अपने साथ घुमाने लेकर जाना ही पड़ेगा, और वो भी कल। कैसे बच्चों जैसी जिद करती हो तुम? बस आप मुझे कल घुमाने लेकर जाएंगे। ये इस घर की आम कहानी है, क्योंकि निशा और मीता दोनों ही एक दूसरे से बहुत जलती हैं, एक दूसरे की देखा देखी करती हैं। अगली सुबह जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उठते हैं ताकि सासू माँ को चाय देकर खुश कर सके, और इस काम के लिए दोनों में हमेशा ही होड़ रहती है। आज निशा ने बाजी मार ली। मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय। आज खाने में कौन सी सब्जी बनाओ? बेटा, तुम्हारा जो भी मन हो बना दो। उतने में ही भागते हुए मीता सासू माँ के कमरे में आती है। मम्मी जी, आप मेरी बनाई हुई चाय पी लीजिए, क्योंकि आज मैंने इसमें तुलसी और अदरक ज्यादा डाली है। आजकल ठंड ज्यादा पड़ रही है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। निशा मीता को घूरती है। लेकिन निशा ने मेरे लिए पहले ही चाय बना दी है। बेटा, मैं तुम्हारी चाय कल पी लूंगी, अभी बनी हुई चाय तुम खुद ही पी लो। निशा खुश होकर किचन में लौट जाती है। माँ समझती हैं कि दोनों बहुओं में हमेशा होड़ लगी रहती है और वो कुछ भी करके इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना चाहती हैं। लेकिन दोनों बहुएं भी बहुत जिद्दी होती हैं, सासू माँ की बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। जैसे ही शाम होती है, निशा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आप मीता को बता दीजिए कि खाने में आप क्या खाएंगी। ठीक है बेटा। देवेश और निशा घूमने चले जाते हैं। मम्मी जी, निशा भाभी हमेशा मुझे कॉपी करती हैं। कल हम घूमने गए थे, इसलिए आज घूमने चली गई। अरे बेटा, उससे क्या होता है, कल तो तुम घूमकर आ गई हो ना, तो आज अगर निशा जा रही है तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन भाभी मुझे ऐसे कॉपी करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों ही इस घर की बहू हो, अगर एक दूसरे के लिए मन में ऐसी भावना रखोगी तो मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखोगी। मम्मी जी, आप ऐसी बात मत करिए, मरे आपके दुश्मन। सासू माँ सोचती हैं कि अब दोनों बहुओं की सुलह करानी ही पड़ेगी। आज की छोटी सी मनमुटाव कल बड़ी हो सकती है। कल सासू माँ का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट। जल्दी से गिफ्ट खोलकर बताइए आपको कैसा लगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मम्मी जी। देखिए, मैं आपके लिए बहुत खास गिफ्ट लेकर आई हूँ, बताइए आपको पसंद आया या नहीं। बेटा, अगर तुम दोनों मुझे कोई गिफ्ट नहीं देती तो भी मैं खुशी होती, क्योंकि आखिरकार मेरी दोनों बहुएं मुझसे इतना प्यार करती हैं, और इस बूढ़ी माँ को और क्या चाहिए। निशा और मीता दोनों ही इत्तफाकन मम्मी जी के लिए गिफ्ट में साड़ी लेकर आते हैं। मम्मी जी, आप जल्दी से बताइए कि आपको किसकी साड़ी ज्यादा पसंद आई। बेटा, मुझे तो सच में ही दोनों की साड़ियाँ बहुत पसंद आई। माँ जी, बताइए ना। मुझे लगता है कि मम्मी जी को मेरी साड़ी ज्यादा पसंद आई। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें मेरी साड़ी ज्यादा पसंद आई है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मम्मी जी को मेरी साड़ी ज्यादा पसंद है। माँ जी, आप ही बता दीजिए। अरे बेटा, मैं किसी एक की साड़ी को नहीं चुन सकती, मुझे तो दोनों ही पसंद हैं। इसी बात पर दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है। आज के दिन तुम दोनों ने मेरे लिए गिफ्ट लाया और उस बात पर लड़ने लगी, क्या इससे मुझे खुश होना चाहिए? निशा और मीता चुप होकर सासू माँ के कमरे से बाहर जाते हैं। हमें ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं।
अब हम मम्मी जी को कैसे खुश कर सकते हैं? एक काम करते हैं, आज हम सभी मेला देखने जाएंगे, उसके बाद एक साथ बाहर डिनर करेंगे और इस बीच में हम लोग बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, मम्मी जी इतनी अच्छी हैं। आज उनके बर्थडे के दिन हम ऐसे लड़ने लगे, बहुत बुरी बात है, उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। निशा और मीता शाम को मेले में साथ साथ खरीदी करती हैं। डिनर टेबल पर भी अच्छे से बात करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। उन्हें देखकर सासू माँ, देवेश और दिनेश सभी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों ही सासू माँ के कमरे में जाते हैं। आप सही कहती थी माँ, हम एक दूसरे से बिना वजह ही चिढ़ते थे। हम दोनों ने साथ में बहुत ही एंजॉय किया। तुम दोनों मेरी प्यारी और समझदार बहू हो। मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तुम दोनों की सुलह हो गई। मुझसे वादा करो, अब से हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगी। निशा और मीता। जी हाँ मम्मी जी, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और मम्मी जी से माफी मांगती हैं।